नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 8वीं बार सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में एलओसी पर स्थित नौशेरा पहुंचे। पर्व की मिठास साझा करने के साथ ही उन्होंने जवानों के साथ जोरदार ढंग से दिवाली मनाई, उनका हौसला बढ़ाया। ये सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से जारी है। 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो सियाचिन गए थे, वहां उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। उसके बाद 2015 में वो अमृतसर गए, वहां उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं दी। किन्नौर पहुंचे, अलग अलग जगह हिमाचल में, और 2016 में। उसके बाद 2016 के बाद गुरेज वैली 2017 में गए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल ये कर लिया है कि वो जाते हैं, जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में, इस बार नौशेरा में। सिलसिला तब से जो शुरू हुआ, न कभी रुका है न कभी झुका है। यही तो नौशेरा है। दिवाली पर देशभक्ति का ये उफान, भारत माता की जय जयकार उस पाकिस्तान को ललकार रही है जो नौशेरा में लगते नारों और पीएम मोदी की गर्जना से कांप रहा है। बतौर प्रधानमंत्री 2014 से शुरू किए गए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजौरी सेक्टर के नौशेरा पहुंचे। फौजी पोशाक, सिर पर सेना की हैट, काला चश्मा और चेहरे पर दुश्मन को कड़ा संदेश देने वाला हाव भाव लिए पीएम मोदी जवानों के बीच मौजूद थे। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं। एक बार फिर उन्होंने दिवाली का त्योहार यहाँ के जवानों के साथ मनाया। त्योहार की मिठास को उनके साथ साझा किया, अपने हाथों से उन्हें मिठाई खिलाई और फिर ऐसा जोश भर दिया कि दुश्मन देश की नींद उड़ जाए। माता की आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें धरी की धरी रह गई थी। पीएम मोदी ने दोहराया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी हर दिवाली उन जवानों के साथ बीती है जो देश की सीमा की रक्षा में तैनात हैं। खुद को जवानों के परिवार का हिस्सा बताने के साथ ही पीएम मोदी ने ये कहकर उनका मान सम्मान बढ़ाया कि वो अपने साथ करोड़ों भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आए हैं। आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक वो दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। नौशेरा में पीएम मोदी ने सैनिकों को मां भारती का सुरक्षा कवच बताया, उनका आभार जताया कि उनकी बदौलत ही देश चैन की नींद सोता है, त्योहारों को खुशी से मनाता है। वीर जवानों के साथ पीएम मोदी ने तस्वीर खिंचवाई और उनसे बातचीत की। अपने संबोधन में उन्होंने जवानों के साथ थोड़ी हंसी ठिठोली भी की। और आज तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप घर पर बात करेंगे, हो सका तो फोटो भी भेज देंगे, और मुझे पक्का विश्वास आप कहेंगे हाँ यार इस बार तो दिवाली कुछ और थी, कहेंगे ना।
देखिए आप रिलैक्स हो जाइए, आप कोई आपको देखते नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, आप ये भी बताएंगे ना कि मिठाई भी बहुत खाई थी? नहीं बताएंगे तो बोलो ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से जम्मू पहुंचे थे और फिर जम्मू से हेलीकॉप्टर के जरिए वो राजौरी के नौशेरा पहुंचे। यहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर में उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1947 से लेकर अब तक कई बार युद्ध में नौशेरा में तैनात सेना के जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अपने प्राणों का बलिदान देकर भी उन्होंने देश की सुरक्षा की। नौशेरा की इस वीर भूमि को श्रद्धांजलि देने और यहां तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने इस बार दिवाली पर यहां का दौरा किया। नौशेरा में सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा से जुड़ी शौर्य की कुछ कहानियां भी सुनाई और उन्हीं में से एक शौर्य गाथा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की भी है। कौन थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और क्यों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेषकर उनके शौर्य को याद किया? भारत माता की दिवाली पर देशभक्ति के नारों से नौशेरा गूंज रहा था। हर साल दिवाली पर पीएम मोदी जवानों के बीच जाते हैं। इस बार वो जब नौशेरा पहुंचे तो यहाँ के शौर्य का जिक्र किया, शूरवीरों को नमन किया और उनकी शौर्य गाथा सुनाई। ऐसी ही शौर्य गाथा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की। भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था जी। मैं नमन करता हूं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जदुनाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने हमलावर कबायलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नौशेरा और झांगड़ पर फिर से कब्जा जमाया था। वो इस युद्ध में शहीद हो गए थे और उनके अंतिम संस्कार में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना के जांबाज सिपाहियों को संबोधित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। अपने संबोधन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने। खास तौर पर ब्रिगेडियर उस्मान के योगदान को उन्होंने याद किया, उनकी शौर्य गाथा को साझा किया सैनिकों के साथ। उन्होंने कहा कि किस प्रकार ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा में दुश्मन के दांत खट्टे किए 1947-48 के युद्ध में और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उनके योगदान को उन्होंने सराहा और साथ ही में नौशेरा ब्रिगेड ने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स में अपना योगदान दिया उसकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की और चर्चा की। उन्होंने कहा कि किस प्रकार नौशेरा ब्रिगेड के जांबाज सिपाहियों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स में अपना अहम योगदान दिया और सर्जिकल स्ट्राइक्स को सफल बनाया। नौशेरा में पीएम मोदी आज दो और शूरवीरों से भी मिले। ये हैं बलदेव सिंह और बसंत सिंह। ये दोनों फौजी नहीं, मगर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो मोहम्मद उस्मान के नेतृत्व में इन्होंने सेना के साथ मिलकर हमलावरों का मुकाबला किया था। 1947 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक नौशेरा के वीरों की शौर्य गाथा जारी है। पीएम मोदी ने आज सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। यहाँ की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। नौशेरा में जहां प्रधानमंत्री जवानों से मिल रहे थे तो वहां से कुछ ही दूर पर पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकियों के खिलाफ
25 दिनों से ऑपरेशन जारी है। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी यहां पहुंचे और दीपावली पर शौर्य का उत्सव मनाया। सुनील जी भट्ट, नौशेरा, आज तक। दिवाली के अवसर पर भारत और पाकिस्तान की सेना नियंत्रण रेखा पर एक दूसरे को बधाई देती है। तोहफों के तौर पर एक दूसरे को मिठाइयां दी जाती हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एलओसी की है और दूसरी तस्वीर राजस्थान बॉर्डर की, जहां पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाइयां बांटी, गिफ्ट भी दिए। गिफ्ट आप हाथ में देख रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।